हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 194 और इसका प्रॉब्लम नंबर सी। ठीक है। सो थर्ड प्रॉब्लम है शेफ बेक्स केक्स पार्ट 3। ठीक है। तो इसमें भी शेफ जो है वो केक बनाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है ईच केक कॉस्ट हिम 30 रुपीज टू मेक। ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है एंड ही सेल्स ईच फॉर 50 रुपीज। ठीक है। मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है शेफ जब केक बनाएगा तो वो 30 रुपए में केक बनाएगा और 50 रुपए में केक को बेचेगा। ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आया। अभी इसने ऐसा बोला है शेफ इज गोइंग टू सेल केक्स फॉर एन डेज, एन नंबर ऑफ डेज के लिए वो बेचेगा। एंड ऑन द ith डे एआई कस्टमर्स विल विजिट द शॉप एंड बाय एग्जैक्टली वन केक। ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है। और फिर इधर कुछ लिखा है कि शेफ प्रिफरिंग यूनिफॉर्मिटी ही विल मेक एक्स नंबर ऑफ केक्स पर डे। ठीक है। इसका मतलब है शेफ ने एक एक्स नंबर डिक्लेयर करके रखा है। ठीक है। ये शेफ डिफाइन करेगा और हर एक दिन के लिए फॉर एवरी डे वो एक्स नंबर ऑफ केक्स बनाएगा। एक्स नंबर ऑफ केक हर रोज बनाएगा वो। इतना मेरे को समझना है। तो मेरे को ये फाइंड करना है कि ये एक्स मैं कैसा लूं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आए। मेरे को उन्होंने बोला है कि मेरे को ऐसा एक्स चाहिए कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। और मेरे को ये मैक्सिमम प्रॉफिट ही फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। एग्जाम्पल लेते आपको समझ में आएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एन की वैल्यू 3 है और 1 1 1। ठीक है। ये इतने उसका एरे है। ठीक है। तो इसमें उसने बोला है कि शेफ में हर एक दुकान पे रोज रोज एक कस्टमर आएगा और वो एक केक लेगा। ठीक है। सो एआई नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है। मतलब पहला कस्टमर आया उसने एक केक ली। ठीक है। तो कितनी केक खरीदी उसने? एक। तो कितना नफा हुआ उसका? 50 रुपए का नफा हुआ सेलिंग प्राइस। फिर दूसरा कस्टमर आया उसने एक केक खरीदी तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 50 रुपए। ठीक है। तो 50 का नफा हुआ। फिर तीसरा कस्टमर आया उसने भी एक केक खरीदी तो कितना प्राइस हुई? 50 रुपए। मान लो इधर दो कस्टमर होते हैं। ठीक है। तो इसका नफा कितना होता है? 100 रुपए। मतलब कितना सेल करता है वो? 100 रुपए का सेल करता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। दो कस्टमर आए। ठीक है। दो कस्टमर आए और दोनों ने केक खरीदी। ठीक है। तो नफा कितना, मतलब कितने में बेचा उसने? 100 रुपए में। ठीक है। मान लो तीन कस्टमर होते इधर तो कितना, कितने में बेचता वो? 150 में। राइट। इतना समझ में आया मेरे को। अभी ये तो अपन ने क्या बात की? सेलिंग प्राइस की। ठीक है। तो ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है। ये टोटल सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हुई? फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मान लो 1 1 1 लेते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो वाला ही ले लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई? 150 रुपए। ठीक है। ये मेरी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। अभी उसने क्या बोला है? उसने ऐसा बोला है कि मैं एक एक्स का नंबर डिफाइन करूंगा। ठीक है। मान लो उसने बोला कि मैं रोज एक केक बनाऊंगा। ठीक है। एवरी डे एक केक बनाएगा वो। ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक केक वो रोज बनाएगा। ठीक है। तो पहले दिन उसने एक केक बनाई तो कितने रुपए लगेंगे उसको? 30 रुपए लगेंगे पहले दिन। फिर दूसरे दिन भी उसने एक केक बनाई तो 30 रुपए लगेंगे। तीसरे दिन भी उसने एक केक बनाई तो 30 रुपए लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी लगी? 30 + 30 + 30 कितना हो जाएगा? 90। समझ में आ रहा है? अगर सोचो दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लो उसने दो केक बनाई होती। ठीक है। तो पहले दिन कितना कॉस्ट प्राइस होता? 60। बिकॉज कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपए का है। ठीक है। उसने ऐसा बोला है ना, एक केक को बनाने के 30 रुपए लगते हैं। तो अगर वो रोज दो केक बनाएगा, रोज दो केक बनाएगा तो 60 60 60 हो जाएगा ना। तीनों तीन 60 हो जाएंगे। भाई अब समझ में आ रहा है? ये 60 हो जाएगा ना, तीनों तीन। ठीक है। तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 180। डन। पर अपन एक का ही गिन रहे हैं अभी। ठीक है। तो 30 30 रखते हैं अभी। ठीक है। मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो वो रोज एक केक बनाएगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 180। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। है ना? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी। ठीक है। तो 150 माइनस 180। ठीक है। तो कितना कितना हुआ? -30। ठीक है। ये इसका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 1 है। जब एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हो आप, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? एसपी माइनस सीपी। सोचो, एक्स की वैल्यू 2 है तो 180 हो गया था ना, आपने देखा था। जब एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना? और कॉस्ट प्राइस तो सोचो इतनी रहेगी। कॉस्ट प्राइस तो इतनी रहेगी ना, 50 50 50। बिकॉज फर्क नहीं पड़ता ना कि भाई तीनों कस्टमर तो एक एक केक ले ही रहे हैं, तो 150। ठीक है। तो और एक्चुअली इधर 150 नहीं आएगा, इधर 90 आएगा एक्चुअली। तो इधर 60 हो जाएगा।
और इसमें कितना आ जाएगा -30। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तब 60 आएगा ना, सॉरी इधर मैंने 180 लिखा था, एक्चुअली 90 आएगा ना। जब 30 30 30 होंगे, जब इधर तीनों 30 30 30 होंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी टोटल, जब x की वैल्यू 1 है। राइट, उधर गलत लिखा था मैंने। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसका, 60। तो जब x की वैल्यू 1 है तब प्रॉफिट 60 है, जब x की वैल्यू 2 है तब प्रॉफिट कितना है, -30। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 30 रुपये। राइट, ये जो फर्स्ट वाला 60 रुपये, सॉरी मैं गलत गलत दिख रहा हूँ यार आज। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60 रुपये, जब x की वैल्यू 1 है। राइट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60। ये पहला एग्जांपल सॉल्व किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल अच्छा है, इससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, 2 2 और 1। ठीक है, देखो इससे आपको मैं समझा देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है। ठीक है, जब पहला कस्टमर आएगा, एक्स की अपन अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, और फिर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, और 3 भी ले लो, चलो 3 ले नहीं सकते आप, सोचो, बट ले लेते हैं मान लो। जब एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि वो तीनों दिन एक एक केक बनाएगा। ठीक है, तो पहले दिन 30 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन 30 रुपये, चौथे दिन 30 रुपये। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 90। ठीक? और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। देखो कस्टमर दो आ रहे हैं, बट केक तो एक ही है ना मेरे पास। सोचो, कस्टमर्स, देखो ये ट्रिकी केस है, कस्टमर्स आ रहे हैं दो मेरे पास, बट केक तो मेरे पास एक ही है, क्योंकि रोज रोज एक ही केक बना रहा है। तो कितनी केक बेचेगा वो, एक ही केक बेचेगा। ठीक है, तो 50 रुपये लगेंगे उसको। फिर ध्यान से देखो, कस्टमर दो है बट केक तो वो एक ही बना रहा है। ठीक है? तो कितने कितने केक बेच पाएगा वो, एक ही केक बेच पाएगा। फिर देखो ध्यान से, कस्टमर एक है और केक भी वो एक ही बना रहा है। ठीक है, तो कितनी केक बेच पाएगा वो, एक ही केक बेच पाएगा। ठीक है, तो टोटल टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 50 50 50, मतलब 150 रुपये। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास। प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 60 रुपये का। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ये ट्रिकी केस है, वो केक एक ही बना रहा है, देखो ध्यान से, एक ही केक बनाएगा वो, बट कस्टमर दो आ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं बेच पाएगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, उसकी जगह सेकंड एग्जांपल देखो, एक्स की वैल्यू 2 है, मतलब वो रोज दो दो केक बनाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 60 60 60। रोज दो केक बना रहा है ना। ठीक है, तो 30 × 2 कितना होता है, 60 60 60। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया मेरा, 180। फिर देखो एसपी की बात करता हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले दिन दो कस्टमर आ रहे हैं, केक भी दो है उसके पास, केक भी दो है, तो कितनी केक बेचेगा वो, दो केक बेचेगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन दो कस्टमर आए, केक कितनी है उसके पास, दो केक है। ठीक है, तो वो दो केक बेच देगा। फिर तीसरे दिन एक ही कस्टमर आया, तो कितनी केक बेचेगा, एक ही केक बेचेगा ना। तो एक केक बेची उसने। ठीक है, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 2 × 50, 100। ठीक है, ये भी 100 और ये 50। ठीक है, तो 250, 250। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। वो केक दो बना रहा है ना। ठीक है, केक दो बना रहा है, तो सारे फुलफिल हो जाएंगे ना, है ना। तो फिर दो केक बेचेगा 250, इसका ये समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट कितना का जनरेट हुआ। ठीक है, 250 माइनस 180 कितना होता है, 70। राइट, 170 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 70 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70। राइट, तो इसका आंसर कितना है, 70 है। तो अभी देखो देखो, बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल रन किए। अभी मैं शॉर्ट में समझाता हूँ क्या कर रहे हैं अपन। ये जो सेकंड एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कुछ कुछ तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, कुछ कुछ तो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, चलो एकदम बेसिक अपन डिस्कस करते हैं। स्टेप वन मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने एक्स की सारी वैल्यू ले रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू मैं सारे लेते जा रहा हूँ, देखो। मैंने एक्स वन के लिए कैलकुलेट किया, फिर एक्स टू के लिए कैलकुलेट किया, फिर एक्स थ्री के लिए कैलकुलेट किया मैंने, और ऐसे मैं करता जा रहा हूँ, सही बात है। मैंने वही किया ना। पहले मैंने वन के लिए कैलकुलेट किया पूरा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है। फिर टू के लिए भी सेम चीज की मैंने, फिर थ्री के लिए भी मैं सेम करूंगा। ये कब तक करते जाएंगे, सोचो। मैक्सिमम मैं एक दिन में कितनी केक बनाऊंगा, जितनी मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। जितने मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स आएंगे उतनी केक मैं बनाऊंगा। ध्यान से देखो, ये जो एरे है इसमें कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, दो कस्टमर्स आ रहे हैं मैक्सिमम। दो से ज्यादा कस्टमर आ ही नहीं रहे। तो सोचने जाओ तो मैं अगर इंटेलिजेंट हूं, तो मैं कभी दिन में दो से ज्यादा केक बनाऊंगा ही नहीं। मैं कभी तीन केक बनाऊंगा ही नहीं। ये मैं कभी करूंगा ही नहीं, बिकॉज वो बेवकूफ़ी है।
अगर मैं 3 केक बनाता भी हूँ बट कस्टमर तो 2 ही आएंगे ना मेरे पास, मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा कस्टमर तो आ ही नहीं रहे, तो मैं 3 केक क्यों बनाऊंगा भाई? सही बात है। आई होप समझ में आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? मिनिमम 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे अपन? मैक्सिमम। अपन जितने भी कस्टमर से उधर तक जाएंगे। मतलब आपका जो एरे का जो मैक्सिमम है ना, एरे का जो मैक्सिमम है उधर तक जाएंगे। ठीक है, ये मेरे को सबसे पहली चीज मेरे को समझ में आई। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। ठीक है, तो स्टेप 1 क्लियर। फिर हर एक एक्स की वैल्यू में अपन क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 की बात करता हूं, तो मैंने क्या फाइंड किया? मैंने दो चीज फाइंड की। एक तो मैंने टोटल सीपी फाइंड किया और एक मैंने टोटल एसपी फाइंड किया। ठीक है, मैंने दो चीज फाइंड की है। अगर आपको ध्यान से दिखा हो तो अपन सारे जो एक्स है, सारा जो एक्स है उन सब के लिए दो चीज फाइंड कर रहे हैं। एक तो टोटल सीपी फाइंड करेंगे और टोटल एसपी फाइंड करेंगे। तो देखो, फॉर एवरी एक्स, ये स्टेप 2 है। फॉर एवरी एक्स मैं क्या कर रहा हूं? मैं टोटल सीपी फाइंड करूंगा, टोटल सीपी फाइंड करूंगा और टोटल एसपी फाइंड करूंगा। ठीक है, अभी इसमें से सीपी फाइंड करना इजी है। क्यों? सोचो, सीपी फाइंड करना क्यों इजी है? बिकॉज सीपी कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी है उसको अपन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो, उसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं दिन में, मान लो ये एग्जांपल देखो, मैं दिन में एक केक बना रहा हूं। ठीक है, तो हर दिन मेरे को 30-30 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक्स की जो भी वैल्यू है इसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बिकॉज मैं एवरी डे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं ना। वापस मैंने क्या बताया? मैं दिन का एक केक बना रहा हूं, तो मेरे को पैसे कितने लगेंगे? 30 रुपए लगेंगे हर दिन। सही बात है। अगर मैं दो दो केक बनाऊंगा तो मेरे को 60 रुपए लगेंगे हर एक दिन। तो मेरा टोटल जो सीपी है वो कैसे फाइंड करेगा? मैंने 30-30-30 ऐड करूंगा ना, जितने भी मेरे दिन है उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो पहले मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया और उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना ही है, तो मेरा सीपी निकल गया। ठीक है, मान लो अगर 3 दिन होते मेरे पास, मान लो मैं दिन के 3 केक बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे का खर्चा कितना लगेगा? 90-90-90। मेरा हर एक दिन का खर्चा 90-90-90 होगा ना। तो मेरा टोटल सीपी कितना आएगा? 90-90-90 मतलब 270। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। मैं एक दिन का फाइंड करूंगा और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक दिन का फाइंड किया और उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सीपी निकल गया। अभी ये जो एसपी है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझना पड़ेगा। एसपी वाला सेलिंग प्राइस, सीपी मेरे को समझ में आ गया। ये जो एसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एसपी वाला फंडा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज मैंने क्या बताया? कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? सोचो कि वो केक एक बना रहा है। ठीक है, कि भाई केक एक ही बना रहा है, वो एक ही केक बना रहा है। बट उसके पास कस्टमर दो आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये खतरनाक है। केक वो एक ही बना रहा है बट कस्टमर दो आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मिनिमम फाइंड करूंगा। मैं किसका मिनिमम फाइंड करूंगा? एक्स का और ए ऑफ आई का। जो भी इन दोनों से मिनिमम होगा उसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो ध्यान से कैसे। मैं केक बना रहा हूं एक, ठीक है, कस्टमर कितने आ रहे हैं मेरे पास? दो। तो एक और दो में से छोटा कौन है? वन। तो देखो मैंने वन से मल्टीप्लाई किया 50 को। फिर देखो, मैं कितनी केक बना रहा हूं? एक केक बना रहा हूं। कस्टमर कितने आ रहे हैं मेरे पास? दो आ रहे हैं। तो वन और टू में से छोटा कौन है? वन। तो मैंने वन को 50 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो, मैं एक केक बना रहा हूं, कस्टमर कितने आ रहे हैं मेरे पास? एक। तो वन और वन में से छोटा कौन है? वन। तो इसलिए मैंने वन को 50 से मल्टीप्लाई किया। वन को 50 से मल्टीप्लाई किया। राइट। और इन सबको मैं सीपी में, एसपी में ऐड करता जाऊंगा। ठीक है? मैं ये जो चीज है इसको एसपी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एसपी में प्लस इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो आपका एसपी कैसे मिलेगा? मैं मिनिमम फाइंड करूंगा एक्स और ए ऑफ आई का, जो भी छोटा होगा। इसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैं टोटल एसपी में प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, ये अपन कर रहे हैं। ठीक है, ये खतरनाक चीज है। तो इसके लिए आपको लूप लगानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और फिर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। और फिर अपन इस प्रॉफिट का मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है मेरे को। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट कॉमा प्रॉफिट। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट फाइंड करना है ना। ये जो सारे एक्स है,
ठीक है, ये जितने भी एक्स निकलेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट एक्स है मेरा, ये मेरा सेकंड एक्स है। तो ये जो दोनों एक्स है, इन दोनों का प्रॉफिट मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है ना। ये जो दोनों प्रॉफिट है, इसमें से मैक्स प्रॉफिट कौन सा है, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है ना। तो इन दोनों को कंपेयर भी करना पड़ेगा। सो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट से साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप कोड देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड देखो इसका, 15 मिनट मैंने एक्सप्लेनेशन किया, अभी देखो कोड देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टेस्ट केस वाला इनपुट है, इंट टी सी इन टी। अच्छा, मैंने वापस लिख दिया क्या, ठीक है। देखो मैं भी थोड़ा टिल्टेड हूँ अभी, बट चलो बेयर विथ मी। एरे को इनपुट लेना है, ऑलराइट। सो एरे को इनपुट लेंगे, मतलब वेक्टर बनाएंगे अपन। सी नहीं हो पाए, ठीक है। तो एरे इनपुट हो गया। अभी देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू को, स्टेप वन क्या है मेरा, मैं सारी एक्स की वैल्यू में ट्रावर्स कर रहा हूँ। स्टेप वन क्या बोलता है मेरा, कहाँ गया, स्टेप वन क्या है कि मैं एक्स को वन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैक्सिमम जितने कस्टमर्स है मेरे उधर तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाई एक्स की, एक्स को मैं वन से स्टार्ट करूंगा और जितने भी मेरे मैक्स कस्टमर्स है उधर तक मैं जाऊंगा, ठीक है। जितने भी मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स है उधर तक जाऊंगा। और मैक्सिमम कस्टमर्स कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। पूरा एरे का मैक्सिमम, मैक्सिमम कस्टमर्स कैसे फाइंड करेंगे, पूरे एरे का मैक्सिमम। तो अगर आप सी प्लस प्लस में हो तो आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, मैक्स एलिमेंट वाला। ये जो फंक्शन है, ये क्या फाइंड करता है, ये फंक्शन फाइंड करता है, फाइंड्स द मैक्सिमम नंबर इन द एरे, ठीक है। तो मेरे जितने भी मैक्सिमम कस्टमर है वो मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उधर तक लूप चलाई है। अभी क्या करेंगे, फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्स फाइंड टोटल एसपी एंड टोटल सीपी, टोटल एसपी और टोटल सीपी एंड टोटल एसपी। और फिर इधर से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। so इधर से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, मैंने स्टेप वन क्या है मेरा, कि लूप लगाएंगे अपन एक्स की, ठीक है। तो एक्स की लूप लगाई। और फिर सेकंड स्टेप क्या है मेरा, कि अपन ये करेंगे फॉर एवरी एक्स, अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि टोटल सीपी निकालना तो सिंपल है। टोटल सीपी कैसे निकालेंगे, टोटल सीपी अपन एक्स इंटू 30 इंटू एन निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स को 30 से मल्टीप्लाई किया और इसको एन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो टोटल सीपी निकल गया। अभी जो टोटल एसपी है, टोटल एसपी, ये निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसकी इसके लिए आपको वापस लूप लगानी पड़ेगी एरे में, एरे में लूप लगाएंगे और फिर ये फाइंड करेंगे मिनिमम ऑफ एक्स कोमा ए ऑफ आई, और इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैं एक और लूप लगाऊंगा एरे में, ठीक है। सो टोटल जो एसपी है, इसमें मैंने ऐड किया किसको, जो भी एक्स और ए ऑफ आई में से मिनिमम है, इसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखो, मिनिमम ऑफ एक्स कोमा ए ऑफ आई और इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मिनिमम एक्स ऑफ ए ऑफ आई और इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा टोटल एसपी भी निकल गया, ठीक है। टोटल सीपी निकल गया, एसपी निकल गया। फिर मैं प्रॉफिट फाइंड करूंगा, एसपी माइनस सीपी, और ये जो भी प्रॉफिट है उसको मैं मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर कर लूंगा, मैक्स प्रॉफिट कॉमा प्रॉफिट, जो भी मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है उससे मैं कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने किसको प्रिंट किया, मैक्सिमम प्रॉफिट को, ठीक है। इतना ही कोड है। एक्चुअली कोड तो काफी लंबा है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना कि टोटल एसपी निकालना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, एरर एक्चुअली ये है कि आपको इधर टोटल एसपी लिखना पड़ेगा और इधर टोटल सीपी लिखना पड़ेगा। हाँ, ऑलराइट। तो अगर आपको ये एसपी निकालने वाला लॉजिक समझ में आ गया ना तो आपसे कोड हो जाएगा। से आई होप आंसर सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर। हाँ, तो देखो इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कि पहली चीज तो देखो मैंने ये फंक्शन का यूज किया आपको, ये जो स्टेप वन था आपका, इसमें मैंने बोला कि एक्स को वन से स्टार्ट करेंगे और मैक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स तक जाएंगे, मतलब एरे का मैक्सिमम तक, ठीक है।
एरे के मैक्सिमम तक जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है। अगर आपको ये फंक्शन यूज़ नहीं करना हो तो भी चलेगा, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे? आप नॉर्मल लूप लगा के फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप नॉर्मल लूप लगाओ, ठीक है, और ऐसे फाइंड कर लो मैक्स कस्टमर्स इक्वल टू मैक्स कस्टमर्स कॉमा ए ऑफ आई, ठीक है। सो ये भी आपका फाइंड्स द मैक्सिमम नंबर इन द एरे, ठीक है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि ये फंक्शन क्यों यूज़ किया आपने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये सेम कोड भी सबमिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप या तो ये फंक्शन यूज़ करो या तो फॉर लूप लगाओ, सेम ही चीज़ है। अपन कुछ नहीं कर रहे, पूरे एरे में मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। ये इतना पार्ट कुछ कर नहीं रहे। एरे में से मैक्सिमम फाइंड तो करना पड़ेगा ना, तभी आप इसको इधर यूज़ कर पाओगे एक्स वाले लूप में। ये जो एक्स वाले लूप लगे, सो आई होप समझ में आ रहा है। फिर उसके अंदर स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अपन टोटल एसपी फाइंड करेंगे। टोटल एसपी फाइंड करोगे और टोटल सीपी फाइंड करोगे, ठीक है। दो चीज़ फाइंड करनी है, एसपी और सीपी, और फिर प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अभी जावा का कोड करते हैं। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, ध्यान से इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो और एरे को इनपुट लेना है। सो पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है। एरे को इनपुट लेना है, तो सबसे पहले एन को लेंगे और फिर एरे को इनपुट लेंगे, ठीक है। एरे को इनपुट लेना। अभी देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, ठीक है। देखो दो स्टेप का प्रोसेस है, मेरे को पता चल गया था दो स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1 जो है, इसमें मैं लूप लगा रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँ। मैं सारे एक्स के लिए चेक करूंगा। पहले मैंने एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम तक जा रहे हैं अपन, जितना भी एरे का मैक्सिमम है उधर तक, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एरे का मैक्सिमम निकालना पड़ेगा ना, मेरे को एरे का मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हो आप? लूप लगा के। आई होप आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी एरे का मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हो? मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा ए ऑफ आई, ठीक है। तो ये क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन द एरे। अपन पूरे एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अभी मेरे को लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जाएंगे? मैक्सिमम नंबर तक, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाई एक्स की, ठीक है। एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहाँ तक जाएंगे अपन? मैक्स जो भी एरे का है वो उधर तक, ठीक है। सो ये मैंने एक्स की लूप लगाई, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ये मैंने एक्स की लूप लगाई, ये वाली। फिर क्या करें? स्टेप 1 तो हो गया, ठीक है। ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 1 लूप ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स की लूप लग गई, ठीक है। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि हर एक एक्स के लिए अपन टोटल सीपी फाइंड करेंगे एंड टोटल एसपी फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फॉर एवरी एक्स फाइंड टोटल सीपी एंड टोटल एसपी। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यही कर रहे थे, है ना। टोटल एसपी फाइंड करेंगे, टोटल सीपी फाइंड करेंगे और इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो देखो, तो सबसे पहले टोटल सीपी फाइंड करता है, ठीक है। तो टोटल सीपी कैसे फाइंड करेंगे? एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, मतलब एक दिन का, और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे। So, एक्स को 30 से मल्टीप्लाई किया और इसको एन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो टोटल सीपी मेरे को मिल गया। अभी जो टोटल एसपी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ेगी, है ना। अपन ने बात की एक्स और ए ऑफ आई को मिनिमम फाइंड करेंगे, एक्स और ए ऑफ आई का, ठीक है। तो जो टोटल एसपी है आपका, उसके लिए आपको वापस लूप लगानी पड़ेगी एरे में, ठीक है। आपको एरे में वापस लूप लगानी पड़ेगी आई प्लस प्लस। और टोटल एसपी में आप किसको ऐड करोगे? मिन ऑफ एक्स को माई ऑफ आई इंटू 50, ठीक है। तो जो टोटल एसपी है आपका, इसमें आप किसको ऐड करोगे? मैथ डॉट मिन एक्स कॉमा ए ऑफ आई, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, है ना। तभी आपका एसपी निकलेगा उस दिन का, उस दिन का आपका एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज मिल गई मेरे को। मेरे पास टोटल सीपी भी आ गया एंड टोटल एसपी भी आ गया। अब मैं प्रॉफिट फाइंड करूंगा।
ठीक है। सो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। ठीक है, तो मैंने टोटल सीपी निकाला, टोटल एसपी निकाला, और फिर मैंने प्रॉफिट फाइंड किया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे दिन का प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। ठीक है? मैंने पहले दिन का प्रॉफिट निकाला, ठीक है, मैंने पहले दिन का प्रॉफिट निकाला, मैंने दूसरे दिन का प्रॉफिट निकाला, और फिर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैं किससे कंपेयर करूंगा, मैक्स प्रॉफिट से। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं अपन मैक्स प्रॉफिट नाम का, मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, सो एक वेरिएबल बनाएंगे अपन मैक्स प्रॉफिट नाम का, और उससे कंपेयर कर लेंगे। सो मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्स प्रॉफिट कॉमा प्रॉफिट। ठीक है, और फिर मैक्स प्रॉफिट को अपन प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इतना ही कोड। ठीक है, इतना ही कोड आपको लगेगा नहीं, बट चलो समझ लो, अभी इतना ही कोड है। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इनपुट में मैच हो रहा है, आउटपुट। ठीक है, काफी लंबा वीडियो जा रहा है, बट समझ में आ रहा है। होप्स आपको इतना, आप आगे देखा है तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो देखो, मैं कोड समझाता हूँ थोड़ा वापस, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। इनपुट इनपुट ले लिया, वो तो सब ठीक है। मेरे को फर्स्ट स्टेप में क्या था, मेरा फर्स्ट स्टेप ऐसा बोल रहा था कि मेरे को एक्स की लूप लगानी है। एक्स मेरे को 1 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम तक जाना है। ठीक है, तो मेरे को पहले मैक्सिमम तो फाइंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैंने पहले एरे का मैक्सिमम फाइंड किया है। ठीक है, ये जो कोड है, ये एरे का मैक्सिमम फाइंड कर रहा है। फिर स्टेप 1 क्या बोलता है, मेरे को एक्स की लूप लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स को मैंने 1 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम तक जाएंगे अपन। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम तक जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है मेरे को, स्टेप 2 ऐसा बोलता है कि फॉर एवरी एक्स फाइंड टोटल सीपी एंड टोटल एसपी। ठीक है, तो मैं टोटल सीपी फाइंड करूंगा और टोटल एसपी फाइंड करूंगा। टोटल सीपी कैसे मिलेगा मेरे को, एक्स इंटू 30 इंटू एन से। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गया सीपी। एसपी कैसे मिलेगा मेरे को, एसपी के लिए मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज एसपी ऐसा बोलता है कि एक्स नंबर ऑफ केक बना तो रहे हो आप, बट जरूरी थोड़ी है कि भाई कस्टमर उतना ही केक खा जाएंगे। ठीक है, मान लो आप 2 केक बना रहे हो, मान लो आप एक ही केक बना रहे हो, बट कस्टमर 2 आ रहे हैं, तो आप 2 केक थोड़ी बेचोगे, मतलब एक केक थोड़ी 2 कस्टमर को बेचोगे। तो आपको मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा 2 और 1 का, इसलिए अपन ने मिनिमम लिखा इधर। और फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस है वो, उसको 50 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सीपी मिल गया मेरे को, एसपी मिल गया। फिर मैं फाइंड करूंगा प्रॉफिट को। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड किया मैंने, और जो भी प्रॉफिट निकला उसको मैंने मैक्स प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया। मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना, जितने भी, ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ये जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, इन सब का मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना मेरे को, तो इसलिए मैंने मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर किया और फिर उसको इधर प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। कोड इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा है। और मैंने ट्राई किया कि सबसे सिंपल भाषा में आपको लिख के बताऊं, so आपको समझ में आ जाएगा। और सबमिट हो रहा है, करेक्ट आंसर। ओके, सो काफी हद तक मैंने कोड समझा है आपको। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कहाँ गया, हाँ, ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर। बिकॉज अपन ने 2 लूप लगाई है, ध्यान से देखो। एक तो अपन x की लूप लगा ही रहे हो, ठीक है, एक तो x की लूप लगा रहे हो, और इसके अंदर अपन n की भी लूप लगा रहे हैं। तो एक्चुअली आप n स्क्वायर नहीं बोल सकते इसको, उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि एरे का जो भी मैक्सिमम है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो n से। बिकॉज ध्यान से देखो, तो ये x की लूप कितनी बार चलेगी, जितना भी मैक्सिमम है एरे का। ठीक है, जितना भी मैक्सिमम एरे उतनी बार चलेगी। ये जो सेकंड लूप है वो कितनी बार चलती है, n टाइम्स। ठीक है, तो वो n टाइम्स चल रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एरे का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है ए ऑफ आई जो है वो 1 से लेकर 100 तक, 100 के बीच में, तो 100 हो सकता है मैक्सिमम। एन की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया अप्रोक्स, मतलब इतना हो जाएगा 10⁻⁴। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है, O(1). ठीक है, अपन ने ध्यान से देखो कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, बस अपन ने वेरिएबल से बनाया और कुछ नहीं किया। ऑलराइट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1). ठीक है, तो 10⁻⁴ जो है वो एक्सेप्टेबल है। सो आई होप काफी 30 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।